हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और दिन तो निकल गया है। वैसे तो अब थोड़ा मौसम में चेंज आ गया है, तो 5 बजते ही पहले दिन निकल जाता था, पर अब हल्की हल्की ठंडक हो गई है मॉर्निंग में। तो कूलर वगैरह सब बंद करके और पंखा हल्का करके सोने की नौबत आ गई है। नौबत तो नहीं कह सकते, वैसे ये मौसम बहुत अच्छा होता है और इसे गुलाबी ठंड जब कहा जाता है, स्टार्टिंग में जो ठंड आती है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह के बस 6 बज रहे हैं और मैं किचन में भी आ चुकी हूँ। मेरे अथर्व भी उठ गए और आज अथर्व की छुट्टी थी, तब भी वो सुबह जल्दी उठ गया है। तो बस गर्म पानी किया और बैठ के ये सोचा कि किस तरीके से मुझे आज का दिन जो है अपना काम करना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, बच्चों के साथ हैंडल करना है। पूरा दिन तो खैर हम लोग नहीं कर पाते हैं, अपना मतलब एक शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बीच में अगर कोई रिलेटिव आ जाए तो जो शेड्यूल हमने मतलब बनाया होता है वो तो रह ही जाता है। तो इसलिए मैं आधे दिन का हाफ डे ही शेड्यूल बनाती हूँ। मतलब अपने माइंड में ये प्लान कर लेती हूँ किस तरीके से मुझे आधा दिन अपना 12 बजे तक काम ख़त्म कर लेना है, बच्चों के साथ अपने आप को मतलब हैंडल करना है। क्योंकि बच्चों का जो रूटीन होता है वो रोज़ पर डे चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आज एक ही एक्टिविटी कर रहा है तो वो मतलब वही एक्टिविटी करेगा, नेक्स्ट डे उसका अलग होता है, उसके अगले दिन अलग होता है। हमारी जो ये लाइफ की जर्नी है पर डे हमारा अलग होता है, सेम किसी का भी नहीं रहता है, न्यूट्रल लाइफ किसी की नहीं रहती है। तो उसी चीज़ को मैं मतलब सोच कर प्लान करती हूँ कि किस तरीके से काम करना है। तो बस यहाँ पर अपने काम में लग गई हूँ। और देखिए हमारे घर में तो हम सदस्यों से ज़्यादा टैडी भरे पड़े हैं। ये इन बच्चों के टैडी हैं और ये हॉल है जो बच्चे ज़्यादातर इसी में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी अच्छा है और बच्चे क्या गाड़ी वगैरह भी अंदर चला लेते हैं। छत पे शाम के टाइम जाते हैं तो वहाँ चला लेते हैं, अदरवाइज़ पूरा दिन उनका घर में ही बीतता है। तो यहाँ पर तख्त के नीचे ही मैं सारा कुछ रख देती हूँ, उसके खिलौने और मतलब गाड़ी वगैरह। क्योंकि एक बार ऊपर भर के रखे थे तो बच्चे को नुकसान हो गया था, तो सबसे मैं नीचे रखने लग गई हूँ ताकि उसका हाथ जाए, वो अपने आप भरता है, अपने आप खेल के रख देता है। तो यहाँ पर अथर्व भी फ्रेश होकर आ गया है और आराम से बस अपना जो भी एक्टिविटी है ये करता रहेगा। थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाएगा, सामने से गाय वगैरह निकल के जाती रहती हैं, मंकी जाते रहते हैं, तो वो देखता रहता है बाहर बैठकर। आज तो वैसे छुट्टी है तो इसका खेल में ही ज़्यादा ध्यान रहेगा, अदरवाइज़ तो स्कूल चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह की जो बासी झाड़ू बोलते हैं वो लगा ली है। और ये कपड़े क्या है, रात को मैंने फैला दिए थे रूम में। अब मौसम चेंज हो रहा है, कभी एकदम बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो समझ नहीं आता कि कपड़ों के साथ क्या करा जाए। तो रात में क्या है, ऐसे सीलन की स्मेल ना आ जाए, क्योंकि इन दिनों सीलन की स्मेल बहुत ज़्यादा कपड़ों में आ जाती है अगर गीले रह जाए ज़रा से भी। तो फिर मैंने क्या रूम में ही फैला दिए थे, रात में रूम खाली था तो फिर सुबह के टाइम पर बालकनी में डाल दिए, जिससे कि मतलब धूप निकल रही है आज अच्छी, तो ये कपड़े और कड़क हो जाएंगे और सूख जाएंगे, तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और पीछे से ये न्यूज़पेपर उड़कर आया था, मुझे तो लगा किसी से मंकी आ गया, एक टाइम तो मैं डर गई थी। फिर देखा तो न्यूज़पेपर था। फिर मैंने अपना मतलब बालकनी में झाड़ू लगा दिया पूरा। मैं ना डिवाइड कर लेती हूँ काम को, पहले मैं हॉल की पूरी सेटिंग कर लेती हूँ, बेडशीट झाड़ कर, सब तकिए वकिए डैडी वैडी जो भी जहाँ सेट करने होते हैं वो करके, खिलौने वगैरह सब बच्चों के अच्छे से हैंडल करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद रूम वगैरह की सफाई करती हूँ। सुबह की जो बासी झाड़ू है वो मंदिर के आगे से पहले लगा देती हूँ, जिससे क्या है फिर अपना आराम आराम से भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह सब कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब ना करते करते वो 8:30 बज गए हैं मुझे, तो मैं नहा धोकर अब बाहर मतलब किचन में पहुँच जाऊँगी। तो नहा धोकर मैं आ गई हूँ और हस्बैंड ले आए थे ये सब्जियाँ, जो कि मुझे अच्छे से वॉश करनी है, क्योंकि आज उनका फ्राइड राइस खाने का मन था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो इसी बहाने मैंने, उनका खाने का मन था तो इसी बहाने मैंने उनसे हेल्प मांग ली कि चलिए आप ये चॉप कर दीजिए, जब तक मैं क्या है चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ कुकर में। क्योंकि बच्चों को जब छुट्टी का टाइम रहता है तो छोटी बेटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है, तो उसको भी मुझे देखना होता है। तो अभी वो सो रही थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आधे काम कंप्लीट कर लेते हैं। चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं मैंने यहाँ पर नमक डाल के अच्छे से, और 1 गिलास चावल को मैंने पहले ही भिगो दिया था। अब 1 गिलास से कुछ कम पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने उसे 15-20 मिनट पहले भिगोया था साफ़ करके, तो वो ज़्यादा पक जाएंगे। और मुझे यहाँ हाफ़ कुक करने केवल 1 सीटी लगाकर, मतलब सीटी भी पूरी ना आए, जैसे विज़ल आने को होती है वैसे ही मतलब रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बस रेडी हो रहे हैं और मैं इसमें आलू डालना तो भूल ही गई थी। फिर याद आया अगर आलू वैसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा और हमें तो समय की बचत करनी है, इसलिए मैंने इसी के अंदर आलू कट करके डाल दिए हैं। तो इससे क्या है, समय भी बच जाता है और चावल भी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, बन जाएंगे, जिससे कि मेरा टाइम बच जाएगा।
तो इसी तरीके से प्लान करती हूँ पूरे दिन का कि कैसे मैं अपने दिन को हैंडल करूँ जिससे मेरा टाइम बचा रहे, मुझे भी अपने आप को समय देने को मिल जाए। तो यहाँ पर बस सारी सब्जियों को धो लिया है, हस्बैंड ने कट कर दी थी। और हरी मिर्च मैं लंबी लंबी इसलिए काटती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च कम पसंद है, तो मैं उसमें से ईज़िली निकाल सकूँ जब चावल वगैरह बनाऊँ। सारे कलरफुल सब्जियां देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो बस मेरी सब्जी भी पूरी तरीके से रेडी है और इधर आधी सी सीटी में चावल भी पक गए हैं। पौनी होती है जो, उसमें मैं हमेशा उल्टा चलाती हूँ जिससे कि चावल अच्छे से मतलब मिल जाए और टूटे ना। अगर हम मतलब पूरे सीधी पौनी से चला देते हैं तो चावल घुटे घुटे से हो जाते हैं। यहाँ पर ना परात में निकाल दिए हैं मैंने ताकि ठंडे हो जाए, फ्रिज के ऊपर रख दूँगी तो 10-5 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। ये चावल ना बासी मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब चावल सिंपल बच जाते हैं, रात के बासी हो जाते हैं, उसको नेक्स्ट डे फ्राई करके खाओ तो वो मुझे बहुत पसंद है। पर अभी तो थे नहीं, तो फिर मैंने इसको फ्रेश बना के ही फ्रिज के ऊपर रख दिया था फैला के परात में, जिससे ठंडे हो जाए। तो जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं सब्जियां यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ सारी। और ये कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ऑरेंज और ग्रीन का। तो बस मेरी ये सब्जियां अभी फ्राई हो रही है, नमक डाल के फ्राई करी है जिससे कि अच्छे से पक जाए सब्जियां, टाइम ना ले फ्राई होने में। तो बस अब आप लोग मेरी बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अगर डेली रूटीन्स आपको मेरे अच्छे लगेंगे, ये मेरी मतलब एक जर्नी का एक पूरे दिन का जो हिस्सा है वो कुछ पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो फिर मैं मतलब आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर करती रहूँगी। और मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है, अब फ्राइड राइस बनाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो जीरा डाल दिया है, उसके बाद जो हरी मिर्च और टमाटर डाल दूँगी। जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे जब तक मैं अपनी टमाटर को पकाऊंगी हल्का सा नमक डालकर। उसके बाद बस यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। बहुत इजी होते हैं फ्राइड राइस बनाना, पर ये ठाकुर जी को भी भोग लगेगा तो फिर मैं इसमें फ्राइड राइस मसाला नहीं डाल सकती क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक वगैरह का भी थोड़ा होता है ना, इसलिए। बस यहाँ पर सारी वेजिटेबल सिंपल सिंपल सी डालकर मैंने फ्राई कर दिया। हाँ, लास्ट में यह है कि ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह हम डाल के खा सकते हैं अगर खाना है तो मैंने सिंपल से ही बनाया है। और लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ क्योंकि लाल मिर्च से बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, पेट में जलन, और बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए ना मैं अवॉइड ही कर देती हूँ लाल मिर्च को। मोस्टली हरी मिर्च में ही खाना बनता है। तो बस यहाँ पर देखिए सुंदर सी फ्राइड राइस बन के रेडी है अथर्व को, और मतलब मुझे भी सबको पसंद है घर में, और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर बस अपनी प्लेट लगा ली है, उसके बाद खाएंगे और टेस्ट बताएंगे कैसा लगता है। बस यहाँ पर प्लेट भी तैयार करके फटाफट से आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। और जब मैंने फ़र्स्ट बाइट खाया तो सच में ये बहुत अच्छे थे, एकदम परफेक्ट बने थे। ना तो नमक कम था ना इसमें मिर्ची तेज़ थी। तो जैसे बच्चे भी खा सकते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ और वैसे ही बने थे, तो एकदम मज़ा आ गया था। और जब मैंने अथर्व से भी इसका रिव्यू पूछा था तो अथर्व को भी ये बहुत पसंद आए थे। तो इस तरीके से आप क्या है सिंपल सिंपल चीज़ें भी बच्चों के लिए बना सकते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं तो मतलब हर चीज़ वैसे ही बनाती हूँ जो बच्चे खा सकें। तो बस अपने घर को ऐसे ही मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने क्या है साफ़ सफाई भी कर दी है किचन की, क्योंकि ना फिर शाम में क्या है शाम का खाना बनेगा तो फैलारा सा ना हो जाए। तो जो है फ्रिज में सब्जियाँ वब्जियाँ रखने की होती है वो मैंने फ्रिज वगैरह में रख दी है। और बाकी मैं नॉर्मल सी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी इवनिंग में जो रात की जो नाइट में जो मैं क्लीनिंग करती हूँ वो मैं डीप क्लीन कर देती हूँ। किचन धो देती हूँ रात को ही, और पूरा ये काउंटर धो देती हूँ, स्लैब धो देती हूँ, गैस धो देती हूँ क्योंकि रात को गैस बासी नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं अच्छे से इसको सर्फ से धो देती हूँ। तो मतलब ये सब रूटीन जो इवनिंग रूटीन है मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी और आपने मतलब पसंद करा इस वीडियो को तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस पे ध्यान दूंगी कि मेरे रूटीन सबको पसंद आ रहे हैं तो फिर मैं वैसे ही अप्लाई करूँगी। और जो हम गृहिणी होती हैं, जो हम घरेलू महिलाएं होती हैं, उनको तो हर चीज़ को प्लान करके ही करना पड़ता है ताकि हमारा आने वाला समय बच जाए। तो बस रेगुलर यहाँ पर टाइल्स भी साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा वीकली जो होता है वो भी टाइल्स साफ़ करने की झंझट नहीं रहती है। तो घर के सारे अब काम ख़त्म हो गए, बस एंड में ये बर्तन बचे थे तो इन बर्तनों को धोकर रख दूंगी। जब पानी निचुड़ जाएगा तो इसको लगा दूंगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, है ना। बातें करते करते आप लोगों के साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस अब तैयारी करेंगे थोड़ा सा आराम करने की। और बस मेरी स्लैब वगैरह मैंने पहुंची दी है, किचन क्लीन हो गई है। प्लीज़ जो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है। जब तक के लिए राधे राधे, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।